फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ भाई रेडी तो नहीं हुई हूँ अभी। मैंने बस बाल धोए हैं और अभी आज मैंने इनको ना ड्रायर से सुखा लिया है। तो देखो कैसे उलझ से गए भाई। और मैं ड्रायर से बहुत ही कम सुखाती हूँ, पर लेकिन आज मैंने सुखा लिया। और ना मेरे को अब बिल्कुल ठंड चढ़ी हुई है, हाथ काँप रहे हैं मेरे तो भाई, क्योंकि सुबह सुबह ना मैंने बहुत दिन में सिर धोया है भाई, एक दो हफ्ते के बाद। और ठंड इतनी है, हाथ बिल्कुल ठंडे हुए पड़े। मैं तो ड्रायर से हाथों को गर्म कर रही थी। और भाई ये देखो मेरे बाल आधे आधे जैसे सूख गए। मैंने पूरे नहीं सुखाए क्योंकि भाई ये आधे फिर ऑफिस जाके सूख जाएंगे, ऐसे बैठेंगे ना। तो भाई ऐसा है, ये टपकेंगे नहीं अब ना। थोड़े जैसे सुखा लिया है मैंने। और अभी होना है मेरे को रेडी ऑफिस जाने के लिए। और मैंने चाय वगैरह पी भी ली है भाई। आज मैंने दो बार नहीं, एक ही बार पिया भाई। मेरे को ना आज ऐसे लग रहा है मैं ना जल्दी उठ गई भाई। और मेरे को ऐसा लग रहा है आज ना, मतलब बहुत सारा टाइम हो गया है, मैं बहुत जल्दी उठी हूँ। और मैंने लग रहा है 2 बार चाय पी ली, पर मैंने एक ही बार पिया। और भाई अभी जाना है ऑफिस। और अभी ना टाइम 9:15 ही हुआ है भाई। अभी तक मैं उठती थी 9:15 बजे। और भाई आज मैं ना 8 बजे उठ गई हूँ। सवा घंटा पहले उठ गई हूँ मैं। और अभी हो जाती हूँ मैं रेडी, ताकि फिर मैं लेट ना हूँ ऑफिस जाने के लिए। और पैर भी भाई ऐसे ऐसे हो रहे ठंडे जैसे। तो मिलते हैं भाई रेडी होके आप लोगों से। फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ भाई बिल्कुल ही रेडी। और ये मेरा लुक है आज का। ये वाला मैंने गर्म सूट डाला हुआ है। और मम्मी देख रहे हैं मेरा व्लॉग बैठ के आराम से। और भाई मम्मी ना अभी मतलब मैं जाऊंगी ना तभी सारे मतलब चटाई वटाई उठा के अपनी और बाहर लॉबी में चले जाएंगे। उसके बाद भाई मैं आ जाती हूँ, तब तक इस रूम में नहीं घुसते हैं। बोलते हैं कि हाँ मेरा मन ही नहीं लगता है, मतलब अंदर तो चली जाती है। तो अभी मेरे साथ साथ जाएंगे और मतलब चटाई वटाई उठाएंगे अपनी, और बिल्कुल ख़त्म इस रूम से नाता तोड़ देंगे शाम तक फिर। और भाई आज मैंने ये वाले इयररिंग्स डाले हुए हैं भाई। मेरे को ना समझ नहीं आया कि मैं इस पे कौन से वाले इयररिंग्स डालूं, ऐसे वाले डालूं कि ऐसे वाले। तो मैंने ना आज ये वाइट वाले ही डाल दिए हैं, इस पे मैच भी हो रहे हैं भाई, वाइट। और अभी टाइम 9:45 हो गया है। आज मैं रेडी भी पहले हो गई हूँ। और अभी आज मैं टाइम से जाऊँगी बिल्कुल ऑफिस। ये देखो मेरे बाल बिल्कुल ना सूख गए हैं और मेरे को अच्छे लग रहे हैं। ड्रायर से सुखाए मैंने। हाँ तो भाई ड्रायर से ही सुखाए मैंने सुखाए हैं। हाँ, माता जी ने सुखाए भाई। और ना देखो हमने ना अभी अपने रूम का ये वाला जो बालकनी वाला गेट है वो खुला भी नहीं है। और अभी आपको लग रहा होगा जैसे मैं शाम को ही बैठी हुई हूँ, क्योंकि भाई इसमें से ना हवा बहुत तेज आती है और आज हवा भी चल रही है। तो इसी करके भाई आपने आज ये वाला गेट खोला ही नहीं। अभी हम चलते हैं भाई ऑफिस, क्योंकि नहीं तो फिर मैं हो जाऊँगी लेट। तो चलो चलते हैं हम ऑफिस। आ गई हूँ भाई मैं रूम पे। और अभी टाइम हो गया भाई 3:15। आज मैं 3:15 बजे आई। और भाई ये तो होता ही है भाई, जब स्टार्टिंग होती है मंथ की तो काम भाई हर जगह ही ऐसा होता है, मतलब प्रेशर हो जाता है काम का। और क्योंकि भाई यहाँ पे मतलब आरडीज जो होती हैं वो भरने आते हैं लोग, मतलब बहुत अकाउंट्स है भाई इधर। सबसे ज़्यादा अकाउंट्स है हमारे, मतलब इस ब्रांच में सबसे ज़्यादा अकाउंट है। और मतलब आज भी मेरे पास शायद पता नहीं 27 28 सिख वाउचर हो गए थे शायद आरडी के मेरे पास आज। तो भाई मतलब यहाँ ना बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो जाता है काम का। देखो स्टार्टिंग में तो हर जगह ही होता है भाई काम का प्रेशर, पर यहाँ थोड़े अकाउंट्स ज़्यादा हैं तो इसी करके। और अभी हम खाएंगे भाई खाना। मम्मी ने बना भी दिया है मेरे लिए खाना। और भाई जब घर जिस दिन काम होता है ना उस दिन घर आके भी ऐसा लगता है जैसे अभी भी हाथ चल ही रहा है। और भाई कल ना मैं ऐसी मतलब मैंने ना ये वो टी शर्ट डाल ली थी कल मैंने आके ना। और रात को मेरे को इतनी ठंड लगी भाई। मैंने ना आज 2 कंबल ओढ़ के सोई भाई और मम्मी बोले और आंडली अगर इस छोटी सी टी शर्ट में पहरे बोले तो जैकेट नहीं पहरी जाती। तो वही मम्मी ऐसे बोलते और भाई ये लैंग्वेज हरियाणवी थी जो मैंने अभी बोली तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं माता जी के पास। हमारी माता जी क्या कर रही है? मैया जी, ओ मैया जी क्या कर रहे हो? हाँ, पूरा बड़ा शोल ओढ़ रहे हो आप तो हैं।
और भाई अंदर ठंड है, बाहर बाहर का फर्श गर्म है और अंदर वाला फर्श ठंडा है बिल्कुल ही। मैं भी अभी नंगे पैर ही आ गई अंदर, और ठंडा है सच में, बाहर का फर्श गर्म है, बाहर धूप है ना इसीलिए। तो भाई हम खा लेते हैं अभी खाना। टाइम हो गया है भाई 6:15 और तनवीर भी भाई चले गया है, अंधेरा हो गया है बाहर बिल्कुल ही। और भाई मैं बना रही थी अभी मलाई से घी, और भाई ये मलाई भी इतनी जल्दी हो जाती है इकट्ठी ना, पता नहीं कैसे, हर तीसरे दिन करनी पड़ती है। और ये देखो भाई ये सारा घी बनेगा अब इसका ना, और मैं बना रही हूँ भाई घी। जिसको नहीं आता है भाई घी बनाना मुझे बता देना, मैं बता दूँगी। भाई मुझे भी ऐसा ही आता है, मैं भी इतनी नकली जैसी सी हूँ घी बनाने में, तो मुझे भी नहीं आता इतना कुछ खास बनाना, मम्मी बनाते हैं। मैं तो अभी मम्मी पूजा कर रहे थे इसीलिए भाई मैं इसको पकड़ के यहाँ पे खड़ी हो गई, और बस अब मम्मी आ जाएंगे पूजा करके तो फिर मम्मी को ही पकड़ा दूँगी। ये टेंडर उन्हीं के हाथ में है भाई, क्योंकि मेरे को बहुत ही कम आता है ये घी का बनाना ना, मेरे को नहीं आता है भाई। ये जैसा है जल जाल और जाएगा मेरे से ना, फिर मम्मी मेरे को बोलेंगी इसको ये जला दिया है तूने। और भाई मतलब गाय के में और इसमें ना इतना फ़र्क होता है। मतलब ये हम जब हम घर से आए ना तो मासी के घर से लाए थे भाई घी, वो बिल्कुल ही वाइट घी है भाई, वो भैंस का घी है। और ये मतलब हम यहाँ पे भाई गाय का दूध लेते हैं, यहाँ पे भैंस हैं तो, पर भाई किसी किसी के घर पे है, सबके घर पे नहीं है। तो ये पीला जैसा घी है गाय का, सबको ही पता होता है भाई, वैसे तो गाय का पीला घी होता है, पर लेकिन भाई अच्छा लगता है। ये भी टेस्ट इसका अच्छा है, मैंने ट्राई किया एक बार, गाय का घी भी अच्छा है भाई। गाय का पीते हैं भैया, हमें 1 साल हो गए दूध। पहले मैं गाय का नहीं पीती थी भाई, पर लेकिन जब उससे पहले जब हम घर पे रहते थे तो मतलब हमारे पास भी होती थी भाई, पशु होते थे। मतलब बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम भी नहीं हुआ है और कम टाइम भी नहीं हुआ भाई, काफ़ी दिन हो गए मतलब ना। पहले हमारे पास भी होते थे पशु, होते थे भाई हमारे पास पशु ना। तो मतलब मेरे को नहीं पता भाई मतलब भैंसों को कैसे रखते हैं, कैसे जानवर को रखते हैं, क्योंकि भाई मेरे को नहीं आता उनका कुछ भी करना ना। पर लेकिन हमारे होते थे पहले, मैं ना तब जब हमारे पास भैंस होती थी ना, भैंस को देके हमने शायद गाय ली थी। उसके बाद भाई मैं गाय का दूध नहीं पीती थी, और मम्मी मेरे लिए ना भैंस का दूध लेते थे गाय का दूध देके तो भाई लास्ट में मम्मी थोड़ा मेरे को मिक्स करके देने लगे, उसके बाद मैं भी दूध पीने लगी भाई। वैसे तो दूध में इतना अभी भी नहीं पीती हूँ भाई, मेरे को पसंद ही नहीं है सच बताऊँ तो। और ना फिर मतलब अब मैं गाय का पी लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि अब नहीं पीती हूँ, पर मैं पी लेती हूँ दूध थोड़ा जैसा जितना मेरे से पिया जाता है। और ये टेंडर भाई मैं सोच रही हूँ मम्मी कब आएंगे पूजा करके उनके हाथ में देना। तो आ गए, ये अपना टेंडर पकड़ो घी का। नहीं ये जला गया ना मेरे को बोलोगे, तो भाई मेरे को ऐसा ही जैसा आता है ये बनाना घी ना, मेरे को नहीं आता इतना अच्छा। और मेरी मैया जी देखो, मैं तो इसको हिला भी नहीं रही थी और मम्मी कर रहे हैं इसको ऐसे। और भाई उस पपीते को मत देखना, मेरा भाई बोला कि तूने ये 1 महीने से रख रखा है, ये ऐसे खराब कर दिया तूने, बनाई नहीं इसकी सब्जी। तो भाई सच बताओ मेरे को नहीं आती इसकी सब्जी बनाना। और मम्मी बोले कि मैं बनाऊँ, मैंने सोचा कि मम्मी पता नहीं कैसे बनेगी, और वो जैसे भी बनेगी भाई फिर खानी पड़ेगी, क्योंकि भाई यहाँ पे ना मतलब कुछ किसी को दे दे वो भी नहीं है, मतलब पशु वशु भी नहीं है किसी के, उन्हीं को दे दे फिर। और भाई फिर हमें ये कूड़े में ही फेंकना पड़ता। अभी भी वैसे तो कूड़े में ही फेंकना पड़ेगा क्योंकि ख़राब हो गया भाई और मेरे को ना इतनी हंसी है, मेरा भाई बोला है इसको सड़ा के रहेगी, तो यहीं पे 1 महीना हो गया इसी को रखे हुए इधर। सड़ा के फिर कूड़े में गिर आओगी भाई ये जब सड़ जाएगा ना तो इसको कूड़े में फेंक के आऊँगी भाई मैं। देखो कभी मन कर गया तो भाई हमारे नीचे ही लगे हुआ है इसका पेड़, नीचे से तोड़ लाऊंगी। वैसे मैं नीचे बहुत ही कम जाती हूँ, नीचे कभी कभी जाती हूँ भाई, नीचे जाने का नहीं बनता। और भाई चलो हेल्प कर देते हैं माता श्री की, हम भी कुछ खाने दाने का बनाते हैं। वैसे मेरे को भूख ही नहीं है भाई, मेरी ना ऐसी सी आदत हो गई है, रात के टाइम मेरे को ना भूख ही बहुत कम लगती है, क्योंकि भाई मैं सुबह भी नहीं खाती हूँ मैं, मतलब दोपहर को जब आके खा लेती हूँ ना तो मतलब शाम को भूख ही नहीं लगती है, क्योंकि भाई मैं घूमने तो कहीं जाती नहीं हूँ। अब कहीं घूम के आऊँ तो मेरे को भूख भी लगे, अब मैं बैठे रहती हूँ, घर आ गई बैठी ही रहती हूँ, कोई काम है नहीं मेरे पास सच में भाई मेरे पास कोई काम नहीं, मेरी मम्मी हंस रहे भाई घर आ गए मेरे पास सच में कोई भी काम नहीं होता है, मैं ऐसे भरी बैठी रहती हूँ, तो इसलिए मेरे को भूख भी बहुत कम लगती है भाई। और कल ना मैं बोल रही थी भाई को कि मासी के लड़के को मैं बोल रही थी, मैं क्या
मेरे लिए ना वो तू ऑर्डर कर दियो, मतलब मेरी ना दवाई खत्म हो गई है भाई, जो भूख लगने की। मैं उसको बोली कि तुम्हें, उसने भाई मेरे लिए कुछ पार्सल करना है, तो मैं बोली उस पार्सल में मेरी दवाई भी डाल देना। बोलो दो दो नुकसान क्यों कर रही है तू हमारे। बोले देख दवाई का खर्च करेगी, ऊपर से तू रोटी ज़्यादा खाएगी, उसका खर्च करेगी, तो ऐसे ठीक है। तो भाई देख लो, ऐसे ऐसे भाई है मेरे, सच में सारे के सारे एक जैसे हैं, एक भी ढंग का नहीं है भाई जो मेरे फेवर में बोले, सारे उल्टे सीधे जवाब देते हैं। तो देख लो, मैं मांग रही थी दवाई, सारे भाई एक नंबर के तेरे। एक नंबर के सारे बेदिमाग है भाई। हाँ, तेरे में तो आ ए टू जेड जितने मेरे भाई सारे बेदिमाग। तो तेरे में ज्यादा दिमाग है। उनकी एक बहन है, इतनी अच्छी है, मैं ही हूँ भाई अच्छी सब में। डर जा। सो फ्रेंड्स, हम हो गए भाई खाना खुना खा के बिल्कुल ही फ्री, और अभी हम बैठे हुए हैं भाई। आज मेरे भाइयों का फोन आ रखा था। आज बोल रही हूँ भाई, रोज ही आता है वैसे तो। आज मेरे को इसलिए याद आया क्योंकि भाई आज वो ऑफिस से जाते टाइम कॉल किया है उन्होंने, तो मेरे को इसलिए याद आया कि आज फोन आया। भाई फोन तो रोज आता है, और मैंने उनसे भी बातें कर ली है भाई। और वो मतलब आज ये किसी शॉप पे गए हुए थे, और वहाँ पे ना गिफ्ट रखे थे बहुत सारे सुंदर सुंदर से। मैंने उनको कहा कि ना मतलब एक गिफ्ट उठा लाओ मेरे लिए। वो बोले यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रॉली बैग भी रखा हुआ, तेरे को उसमें डाल के कहीं फेंक दे। तो भाई ऐसे ऐसे भाई है मेरे ना, बिल्कुल ही यहाँ से पागल है, यहाँ से पागल है भाई, मेरे साथ ऐसे करते हैं वो। एक तो मैं इतनी अच्छी सी बहन हूँ उनकी। और भाई आज हमने ना खिचड़ी बनाई थी, जो कि हमने खा ली है। और भाई खिचड़ी बनाई थी हमने, किसकी बनाई थी? चावल। हाँ, दाल चावल की खिचड़ी बनाई थी हमने ना। और भाई खिचड़ी मैं हमेशा उसके साथ खाती हूँ, किसी भी चटनी के साथ। मतलब चटनी होनी चाहिए मेरे को, वैसे मेरे को खिचड़ी अच्छी नहीं लगती है। हाँ, तो मम्मी ने मेरे लिए टमाटर, धनिए और हरी मिर्ची की चटनी बनाई थी, बस ये बनाया आज हमने खाने में। और भाई एक हमारी चटनी ऐसे बनती है ना भाई, जो हमने ओखली ला रखी है ना, वो बिल्कुल नीचे से ऐसे फ्लैट है, उस पर भाई कूटना मतलब ना, मिर्ची धनिया तो कूट जाता है, पर लेकिन जो टमाटर होता है ना वो बड़ा मुश्किल से कूटता है भाई। तो मम्मी बोलते इतना ही टाइम तो खिचड़ी जल्दी बन जाती है, और ये क्या बोलते चटनी तेरी ज़्यादा लेट बनती है, तो इससे अच्छा तो रोटी खा लिया कर। तो भाई पता नहीं क्यों मेरे को ना मतलब रोटी पसंद ही नहीं है भाई। रोटी तो मेरे को ऐसे भाई, आज भी मैंने दिन में नमकीन चावल खाए थे, रात को मैंने खिचड़ी खाई है। तो मम्मी बोलते चून लाए मतलब आटा लेके ही मत आया अगर, इसको वहीं दुकान पे रहने दिया अगर, जब तेरे को रोटी नहीं खानी है तो। भाई पता नहीं क्यों मुझे मतलब रोटी पसंद ही नहीं है। जब कई बार होता है ना कि हाँ मम्मी बोलते कि हाँ आज रोटी बनाई है, मेरे को मम्मी चावल नहीं बनाए आपने। तो भाई मेरी मम्मी वैसे मेरे डेली बनाते नहीं है, बोलते कि इतने चावल नहीं खाते हैं, बीमार हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठंड में नहीं खाते हैं। और भाई मुझे पता नहीं क्यों इतने पसंद है। मेरे को रोटी चाहे भाई बिल्कुल ना दो, चावल दे दो, मैं उन्हीं में खुश हूँ। और भाई मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ ना, तो भी मैं चावल ही खाती हूँ। सब बोलते हैं तू बाहर जा कभी नुए जात दे वह इन चावला पे। तो भाई क्या करूँ, अब मुझे पसंद है तो मैं खाती हूँ भाई। और अभी करूँगी भाई मैं पढ़ाई, टाइम 8:30 हो गया है, अभी 1 घंटा पढ़ाई करूँगी, उसके बाद थोड़ी देर फ़ोन देखूँगी, फिर क्या करूँगी, फिर सो जाऊँगी। यही काम होता है भाई मेरे पास घर आके तो ना। और वैसे देखो ना भाई, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है सच बताऊँ तो, क्योंकि भाई मैं अब इतनी बिजी सी हो गई हूँ। पहले मैं बहुत फ्री रहती थी भाई, जब मैं ऑफिस मतलब जहाँ मैं मंडी में थी ना, वहाँ पे मैं बहुत फ्री रहती थी, मेरे पास ना कोई काम था उस टाइम तक, ना मैं कोई पढ़ाई करती थी, क्योंकि भाई मैंने 1 साल पूरा मज़े से काटा है भाई, ना कोई पढ़ाई की, ना मैंने उसमें कोई मतलब इतना मेरे पास काम होता था, और ना मतलब शाम को काम होता था। मैं ऐसे फ्री रहती थी भाई पूरा दिन, मतलब मेरे वहाँ ऑफिस में भी काम नहीं होता था, मतलब इतना नहीं होता था, कम होता था भाई। और यहाँ तो बस पूछो मत, यहाँ से भेजा खाली रहता है, मेरे को इतना भी टाइम नहीं लगता है भाई कि मैं कुछ काम ही कर लूँ। अब देखो मैं 3:30 बजे, कई बार 4 बजे ऐसे मैं ऑफिस से आती हूँ, आके फिर भाई तनवीर आ जाता है। अब तनवीर जाता है भाई, कई बार 6 चला जाता है, कई बार 6:15, कई बार 6:30, कई बार 7, वो ऐसे जाता है। उसके बाद भाई खाना खुना बनाना, और फिर खुद पढ़ाई करनी, उसके बाद थोड़ी देर फ़ोन चलाना और सो जाना, बस यही मेरा डेली का रूटीन है भाई। आजकल कहीं बाहर घूमने चली जाती हूँ तो वो अलग बात है, एक्चुअली मैं चली जाती हूँ भाई 1 हफ्ते में तो, और कहीं नहीं तो कुनियार तो पक्का चली जाती हूँ भाई, क्योंकि मेरा शॉपिंग के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। कुछ ना कुछ मेरे को खरीदने को मिलता रहे, मैं उसी में बहुत खुश रहती हूँ भाई। अगर मान लो मैं
इस महीने मैं कुनिहार नहीं जाऊंगी, कहीं घूमने नहीं जाऊंगी, तो मेरे को ना ऐसे ऐसे रहेगा। क्या करने को कमाती है साक्षी तू, जब तू घूमने नहीं जाती है तो भाई मेरे को घूमने का बहुत शौक है। पर लेकिन भाई घूमने का शौक मेरे को ज़्यादातर बाइक पे है, क्योंकि भाई मेरे को यहाँ पे ना मतलब सिर घूम जाता है मेरा बसों में ना, मेरा जी खराब हो जाता है, तो इसलिए भाई मेरे को बाइक पे ज़्यादा अच्छा लगता है। पर लेकिन अब बाइक कहाँ से लाऊं, अगर बाई चांस मैं एक्टिवा ले भी लूँ, या तो वो एक्टिवा मिलेगी या मैं मिलूंगी, एक ही चीज़ मिलेगी भाई उनमें से। नीचे खुदाई पाओ। या क्या पता भाई दोनों ही ना मिले। ये तो हद, ये मेरे से लिख के ले लो भाई, एक ही चीज मिलेगी, या तो मैं मिलूंगी या एक्टिवा मिलेगी। बिना बोला भाई मेरे घर के बोलते तू ऐसी बसों में चली जा, हमने नहीं दिलानी तेरे को एक्टिवा। और भाई ये गुरमीत भैया बोलते कि तू एक्टिवा ले ले साक्षी, घर जाने को तेरे को अच्छा हो जाएगा, 2.5 घंटे में पहुंच जाएगी, अब तू 5-6 घंटे में पड़ती जाती है, तो ये बोलते मेरे लिए जाया कर जब तू घर जाए। मैं क्या भैया आपकी एक्टिवा नहीं मिलेगी। तो भैया भाई पता नहीं मेरे को क्यों नहीं आती है इतनी ठीक से चलानी एक्टिवा ने। पहाड़न थोड़ी आओ ये चला भाई मेरे को आती है, ऐसी आती है लंगड़ी पंगड़ी सी, इतनी अच्छी नहीं आती मेरे को। मैं नहीं हुई इतनी अच्छी भाई, सच बताऊं तो। देखो मतलब हल्की अच्छी है तेरी ड्राइवरी अच्छी हाँ, नहीं है। मेरी ड्राइवरी अच्छी नहीं है भाई। देखो मेरे में ना हल्का फुल्का टैलेंट हर चीज का है भाई, सच बताओ ना, मुझे सब आती है, सारी चीजें आती है भाई, सब कुछ, थोड़ा मोटा टैलेंट मेरे में हर चीज का है। पर लाइक तो फ्रेंड्स बातें बहुत हो गई है, एक काम की बात बताती हूँ मैं आप लोगों को। आज ना भाई इतनी ठंड है यहाँ पे, पैर बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं, अगर मान लो कोई बंदा बाहर बैठ जाए ना, उससे उठकर अंदर नहीं आया जाएगा, वो वहीं जम जाएगा। तो भाई मैं ना मतलब हमने हीटर ला रखा है, पर लेकिन मजाल है किसी की जो ऊपर से उतार दे। मैं और मम्मी ना उसको देखते रहते हैं, हाँ इस पेटी में रखा हुआ है मम्मी हीटर उतारना। हम रोज डेली सोच के सोते हैं भाई कि मम्मी कल तो हीटर पक्का उतारेंगे पक्का। और है कितनी ऊपर भाई, कितनी भी ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, बिल्कुल यही है, सर पे रखा है हमारे कमरे के। पर लेकिन ना भाई हिम्मत ही नहीं होती किसी की भी उस हीटर को उतारने की। और भाई ठंड इतनी लगती है ना, मतलब बहुत ज़बरदस्त ठंड हो गई भाई। मेरे को तो इतनी ठंड लगती है, ऐसा मन करता है भाई ऑफिस में ना जैसे कैप डाल जाऊं, पर लेकिन भाई मैंने आज तक कैप नहीं डाल ली है, तो ऐसे जाना पड़ता है। इनका डाल के वहां पे कोई आए तो ऐसे पू पू कर दूं, है ना, जो कोई बोला तो एक बार पी 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 पी, है ना। हाँ किधर भी वो मैंने उधर रख दिए बाहर जैसे। क्यों अरे वो मैं उधर लगा के गई थी, फिर मैंने कपड़े कुपड़े चेंज किए तो वहीं रख दिए अच्छा। जब तनवीर गया ना, अच्छा तो करके। हाँ भाई, फिर भाई भी वो लगा लिया कर, भी लगा दूसरे रूम लिया में कर। रखे हुए हैं। और भाई एक बात बताती हूँ, हमारे घर में 2 रूम है, और जो आगे वाला रूम है वो रूम है हमने ऐसा कर रखा है जैसे उसमें कोई रहता ही नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा सामान रखा है भाई, हम उसमें ना कभी बैठते हैं। दरबार लगा रखे हैं उसमें। हाँ बस भाई उसमें ना हमारे भगवान जी हैं, जो हमने वहाँ दरबार लगा रखा है, तो हम उस मतलब उस कमरे में भाई हम या तो पूजा करने के लिए जाते हैं, या भाई उधर मतलब अलमारी सेट कर रखी है कपड़ों की या फिर कपड़े कपड़े चेंज करने के लिए जाते हैं। अदरवाइज या तो हम बाहर बैठते हैं या हम इस रूम में ही बैठते हैं, क्योंकि भाई घूमने जाते नहीं है हम, घूमने उस दिन जाते हैं जिस दिन हम क्या बोलते हैं, जिस दिन या तो कूड़ा फेंक के आना हो, या भाई जिस दिन मम्मी को यहाँ पे थोड़ी घबराहट सी होने लगती है, या मतलब ज़्यादा ही बोर हो जाते हैं, या फिर तब जाते हैं भाई ठंड में हम, अदरवाइज घूमने भी नहीं जाते हैं हम। और भाई यहाँ पे ऐसा ही है। और ना भाई सच बताओ ना, घर या तो या कितना भी छोटा हो या घर कितना भी बड़ा हो, सामान इतना हो जाता है। अगर आपके पास मान लो कोई छोटा छोटा घर है, तो वो सामान वो सामान उस घर में भी आएगा, अदरवाइज आपके पास बड़ा घर है तो वो सामान उस सारे घर में भी नहीं आएगा भाई, इतना हो जाता है। पहले जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक रूम था, और ये सारा सामान मैंने एक रूम में सेट कर रखा था, और उस रूम में सेट करने के बाद भी मेरा रूम इतना नीट एंड क्लीन रहता था, बिल्कुल ही मतलब ये नहीं था कि मतलब भीड़ हो रखी थी उसमें, कुछ नहीं था, मतलब खुला खुला रहता था वो हमेशा ही। और भाई अब एक यहाँ है, यहाँ इतना बड़ा लेने के बाद भी भाई मेरा सामान इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर ऐसे रहता है। पता नहीं क्यों भाई, मैं सोचती हूँ ये घर छोटा छोटा हो तो मतलब उसमें सामान भाई सेट आराम से होता है, और बड़ा घर हो उसमें यहाँ भी रखेंगे, वहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, मतलब ऐसे होता है भाई। और ना मतलब हमारा सामान अब ऐसे ही है, इसलिए मेरे को याद आई है बात ना। हाँ, मतलब कहीं भी देख लो सामान रखा ही रखा होगा, चाहे वो ऊपर देख लो, अलमारी में देख लो, कहीं देख लो, तो ऐसे रखा ही रहता है। और भाई अभी मैं अपनी माता जी के साथ थोड़ी सी चुगलियाँ करूँगी।
किसकी चुगलियाँ करेगी? भाई मैं चुगलियाँ भी किसकी कर सकती हूँ, ऐसे इधर उधर की बातें आती उठा तेरे को के। चुगलियाँ करनी? भाई सच में मेरे को चुगलियाँ करनी नहीं आती। ठीक है, आने भी ना चाहिए चुगली करनी तो। तो मेरी मम्मी बोलती है तेरे को चुगलियाँ करनी नहीं आती तो चुप ही रहा कर। फिर क्या करेगी चुगली करके? सच में भाई मुझे भी सीखनी है चुगलियाँ। नहीं, मैं जब गांव में जाऊंगी ना तो बुजुर्ग जो लेडी होती है ना उनके पास बैठ के फिर हाँ मैं भी सीख के आऊंगी चुगलियाँ कैसे करते। 2 दिन जाओगे तो भी सीखन जाएगी। नहीं भाई, मेरा ना अब इतना मन कर रहा है मैं गाँव जाऊं पर लेकिन कैसे जाऊं। बस से जा बैठ के। भाई मेरा बहुत घूम के आने का मन हो रहा है सच में अपने घर पे। बस में बैठ कर जा। तो देखते हैं कभी चलते हैं, फिलहाल पढ़ लेते हूँ गाँव। भाई ये सपने बाद में देखूंगी जो अभी पूरे नहीं होंगे। फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया भाई, 10 बज गए हैं और अभी हो गए भाई बिल्कुल ही फ्री। और भाई आज रिज़ल्ट आ गया है भाई ट्रांसफ़र का, और ट्रांसफ़र नहीं हुआ भाई। जो मैंने सोचा था कि ट्रांसफ़र हो जाएगा पर लेकिन नहीं हुआ, तो बहुत ही उदास सा है मतलब। अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया भाई जिसकी मुझे वेट थी कि हाँ भाई अच्छा रिज़ल्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा, पर लेकिन भाई नहीं आया, वो नेगेटिव में आया। और ऐसा ही था भाई रिज़ल्ट। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। तो भाई पहले तो इन्होंने बोला कि 26 को रिज़ल्ट आएगा, फिर इन्होंने बोला कि CPT वालों ने 28 को रिज़ल्ट आएगा, फिर इन्होंने बोला 3 को रिज़ल्ट आएगा। तो भाई एक तो इन्होंने इतना डिले कर दिया और मतलब बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ है भाई। ये नहीं है कि मतलब मेरी फ्रेंड का नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ है भाई, सबका काफ़ी बच्चों का नेगेटिव में रिज़ल्ट आया है। तो भाई ऐसा ही करते हैं ये CPT वाले, किसी किसी का कर देते हैं, किसी किसी का नहीं करते हैं। तो भाई मैंने सोचा रिज़ल्ट बता देती हूँ। तो ये रिज़ल्ट था भाई जिसका मुझे इतने दिन से वेट हो रहा था। और भाई सच में मुझे ना इतना वेट हो रहा था, ग्रुप में नोटिफिकेशन आते ही सबसे पहले देखा मैंने कि रिज़ल्ट आया कि नहीं आया। तो भाई देखा, फिर पूछा तो रिज़ल्ट नहीं आया, मतलब रिज़ल्ट तो आया पर लेकिन भाई ट्रांसफ़र नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स अब क्या कर सकते हैं, जब नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। सो फ्रेंड्स अभी करते हैं हम व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।